गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कैलकुलस का इंपोर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन। क्योंकि कैलकुलस में अपने पास दो ही टॉपिक है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक क्या है इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलेशन पढ़ने वाले हैं। मैं डायरेक्ट इंटीग्रल कैलकुलेशन पर क्यों आ गया, डिफरेंशिएशन आपको क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि बीच में मैंने काफ़ी महीने तक क्लास ही नहीं ली थी, कुछ इश्यू आ गया था, ठीक है, इस वजह से। तो मैं जब ज़्यादा स्टूडेंट को जिसमें प्रॉब्लम होती है वो होती है इंटीग्रेशन में, इसलिए मैं इंटीग्रेशन को पहले कवर कर रहा हूँ, उसके बाद में डिफरेंशिएशन कवर करा दूंगा। वो बात अलग है कि पहले डिफरेंशिएशन आएगा तो इंटीग्रेशन समझ में आता है, लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस उसका रिवर्स प्रोसेस होता है। तो डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन क्या होता है वो काफ़ी ज़्यादा लोग बच्चों को पता होता है, तो उसमें इतना तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम का आती है डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन की जो एप्लीकेशन पार्ट होता है, ठीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो वो अपन टॉपिक कर लेंगे। लेकिन पहले एक बार इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपको मोटिवेशन आ जाए, क्योंकि अभी आपका हाफ ईयरली भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है, उसके बाद मेन एग्जाम भी है 2 महीने बाद। तो एक बार इंटीग्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन, और उसके बाद फिर वेक्टर एंड 3D हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो पहले अपन देखते हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन क्या है बेटा? इंटीग्रेशन में अपन दो प्रकार का इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, एक तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब सिंपली इंटीग्रेशन का मतलब समझो। इंटीग्रेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। इंटीग्रल फाइंड करने का प्रोसेस होता है, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। इसको किससे डिनोट किया जाता है? इसको ये वाला सिंबल होता है, इससे डिनोट किया जाता है, इस टाइप। अब आप बोलोगे कि ये कैसा सिंबल है, तो मैं थोड़ा सा इसका डीप में चला जाता हूँ कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। समेशन क्या होता है? समेशन। तो समेशन को एस से डिनोट किया जाता है। समेशन को किससे डिनोट किया जाता है? एस से, या फिर ऐसे बोल देता हूँ मैं, ये वाला एस। अब इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया, तो ऐसा सिंबल बन गया। ये क्या बन गया? ऐसा सिंबल बन गया। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा एफ एक्स, और किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं? डी एक्स के। और समझ में आया? ये तो क्या है? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो क्या है? सिंबल है या नोटेशन। और ये क्या है? इंटीग्रांड। इंटीग्रांड यानी कि जिसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। और ये क्या है? किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसके? ये समझ में आया? तो और ये पूरा प्रोसेस ये क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, इट इज़ द कंटिन्यूस सम, यानी कि छोटा छोटा जो सम होता है, छोटे छोटा जो पार्ट होता है, उन सबको अगर कंटिन्यूस ऐड कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे, तो वो क्या बन जाता है? उससे जो रिजल्ट आता है, और जो इंटीग्रेशन से जो रिजल्ट आता है, वो क्या कहलाता है? अपना इंटीग्रेशन कहलाता है। या सिंपली अगर मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में कहूँ, तो अपन किसी सरफेस का इंटीग्रल करते थे। ये सरफेस है, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते, और फिर उनको ऐड करते थे, तो उनसे जो सम आता था, तो उसके लिए क्या करते थे? अपन इंटीग्रेशन कर देते थे। तो छोटे छोटे पार्ट को ऐड करने पर जो एक बड़ा सरफेस बनेगा, यानी कि इसका कंटिन्यूस सम कर देंगे, और इंटीग्रेशन करने पर जो आंसर आएगा वो दोनों का लगभग आंसर सेम ही रहता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? इट इज़ द समेशन। इसको कई बार क्या कहा जाता है? समेशन। तो आपको तो सिर्फ ये याद रखना है कि अपने पास दो प्रकार के इंटीग्रेशन होते हैं, एक डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या अंतर होता है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इनडेफिनेट में क्या होगा कि वहाँ पे फिक्स लिमिट नहीं होती, लिमिट दी नहीं होती, यानी कि वहाँ पे एक फिक्स बाउंड्री डिसाइडेड नहीं की होती। जैसे मान लो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, वो डिसाइडेड नहीं होता। और डेफिनेट में वो डिसाइड होता है कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक चलना है, यानी कि आपको जो सम करना है वो ए से बी तक करना है, या बी से सी तक चलना है, या कहाँ तक चलना है, वो होता है अपना डेफिनेट। इनडेफिनेट में फिक्स नहीं होता। इनडेफिनेट में सिंपली अपन फंक्शन कैलकुलेट करते हैं कि जो अपने पास दिया हुआ है उसका ओरिजिनल फंक्शन कहाँ से आएगा, यानी कि परमिटिविटी, यानी कि उसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था। यानी कि अपन ने क्या किया था? अपन ने डिफरेंशिएशन करते हैं किसी फंक्शन का, तो किस चीज़ का डिफरेंशिएशन है, वो किसका डिफरेंशिएशन है, वो क्या कहलाता है? अपना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है। यानी कि समझो कि फॉर एग्जाम्पल, समझना, फॉर एग्जाम्पल मैंने x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आया? 4x क्यूब आता है, सभी जानते हैं।
तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, अब समझ में आया। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये किसका डिफरेंशिएशन, यानी कि इसका मूल फंक्शन क्या था, तो क्या था, x4 था। क्या था, x4 था। तो यही अपना इंटीग्रेशन। ऐसे अगर मैं बोलूँ साइन एक्स बोलूँ, तो साइन एक्स का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि किसका डिफरेंशिएशन आता है। साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन था, आप बोलोगे सर कोस एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। अब कोस एक्स में क्या होता है, कोस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। कोस एक्स का क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, याद करो अच्छे से। इसलिए फिर यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो अगर मैं बोलूँ कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, तो उसका होता है माइनस ऑफ कोस एक्स, यानी कि सिंपली उल्टा चलेंगे कि वो जो गिवन फंक्शन है वो किसका डिफरेंशिएशन करने पर आया था, वो जो गिवन फंक्शन है वो किसका डिफरेंशिएशन करने पर आया था। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ये पूरा स्टेप बाय स्टेप चलता है, एक प्रोसेस होता है, कुछ फॉर्मूले होते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ये होगा। तो पहले अपन समझ लेते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि लेट अपना कोई फंक्शन है, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, समझना। तो अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे डिनोट करते हैं इसको, एफ एक्स यहाँ लिख देते हैं और ये वाला सिंबल लगा देते हैं, ये वाला एस टाइप में है लेकिन थोड़ा सा सांप टाइप में, ठीक है, स्नेक के जैसा। और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये डी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या बताता है, ये इंटीग्रेशन बताता है। किसको बता रहा है, ये इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या था, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। और ये जो लिखा हुआ है किसका मुझे इंटीग्रेशन करना, उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रांड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्रांड। वैसे इतना कोई पूछता नहीं है लेकिन थोड़ा सा नॉलेज पे ध्यान रख लो, इसको क्या कहा जाता है, इंटीग्रांड। और ये किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो ये क्या कहलाता है। तो ये इंटीग्रेशन का सिंपल है कि कोई फंक्शन एफ एक्स है तो उसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो ये वाला सिंबल लगा दूंगा ऐसे, और यहाँ पे जो फंक्शन लिखा रहेगा और किसके रेस्पेक्ट में करना है वो यहाँ लिख दूंगा। तो ये क्या है, एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। इसको पढ़ा कैसे जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब जैसे अपने डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले आए थे कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ऐसे इंटीग्रेशन में भी क्या होता है, फिक्स होता है कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ, अब पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं, अपन डायरेक्ट आ जाते हैं कि हमें पता है x की पावर n का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है dx के रेस्पेक्ट में, तो हमें पता है क्या होता है, n x की पावर n-1 हो जाता है, यानी कि जो पावर होती है वो तो मल्टीप्लाई में हो जाती है, एक पावर कम हो जाती है। वहीं पे अगर मुझे इंटीग्रेशन करना होता है x की पावर n dx का, तो उस केस में क्या होता है, इसका रिवर्स प्रोसेस चलता है, एक पावर बढ़ जाती है और ये मल्टीप्लाई की जगह कहाँ पे आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। मल्टीप्लाई की जगह कहाँ पे आ जाता है, डिवाइड में। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ये बात समझ में आई। यहाँ पे पावर कम होती थी, यहाँ पे पावर क्या होती है, ऐड। यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई में आती थी, यहाँ पे कहाँ पे जाएगी, डिवाइड में। दूसरा, e की पावर x का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो क्या आता है, e की पावर x आता है। अब ये सब तो अपन लिख रहे हैं, ये सब तो अपन ऐसे फॉर्मूला लिख लेंगे, उससे पहले काम की बात समझ लो, ठीक है। ये जो ऐसे रिजल्ट लिखा हुआ है ये एक्चुअल में सही नहीं है, ठीक है। ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है एक्चुअल में सही नहीं है। वहाँ पे आपने देखा होगा कि +c+k ऐसे कुछ लिखा रहता है, वो कैसे आता है वो समझ लो। कि अगर मैं बोलूँ x की पावर 2 का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ बेटा, ठीक है, x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन करूँ तो ये आएगा 2x, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ x की पावर 2 - 2 का, तब भी क्या आता है, 2x ही आता है। इसी प्रकार अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ बेटा, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। sin x +4 का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो आप बोलोगे cos x आता है सर, ठीक है। ये सब आ रहा है। ऐसे ही अगर एक एग्जांपल और ले सकते हो कि अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो sin x का ओनली, तब भी क्या आएगा, cos x आएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ बातें समझ में आ रही हैं कि आप बोलोगे सर sin x +4 का डिफरेंशिएशन भी cos x आ रहा है और अकेला sin x होता तब भी उसका डिफरेंशिएशन cos x आ रहा है, तो ये कैसे हो गया। इस दो अलग अलग फंक्शन हैं ये दोनों, इन दोनों का सेम डिफरेंशिएशन कैसे आ गया। तो आप बोलोगे कि ये तो सभी जानते हैं कि जो कांस्टेंट होता है
उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। इस वजह से सर ये आंसर आ रहा है। ऐसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी 2x है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन भी 2x है। तो यहाँ पे भी आप बोल दोगे कि सर दोनों का रिजल्ट इसलिए सेम आ रहा है क्योंकि हमें पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये बताओ बेटा, यहाँ पे x की पावर n dx का इंटीग्रेशन जब आपने किया तो इसका आंसर ये मिला। इसका आंसर क्या मिला, ये मिला। यानी कि ये किसी का ना किसी का क्या है, ये किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन रहा होगा। x की पावर n किसी का डिफरेंशिएशन रहा होगा ना। तो ये बताओ, x की पावर n किसी का डिफरेंशिएशन रहा होगा, तो यानी कि यहाँ से पता लग रहा है कि वो जो कांस्टेंट टर्म थी उसका क्या हुआ, वो जो कांस्टेंट टर्म थी उसका क्या हुआ, वो जो कांस्टेंट टर्म थी उसका क्या हुआ। तो उसी कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करने के लिए फिर यहाँ पे क्या लगाया जाता है, प्लस सी, और यहाँ पे क्या लगाया जाता है, प्लस सी। ये सिर्फ प्लस सी इसलिए लगाया जाता है ताकि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो रहा था वो यहाँ पे इसको क्या कर दे, सिग्निफाई कर दे। क्योंकि अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस सी कुछ भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए प्लस सी लगाया जाता है। अब बात समझ में आ गई कि प्लस सी क्यों लगाया जाता है इंटीग्रेशन में। तो आप बोलोगे कि सर इंटीग्रेशन में प्लस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट टर्म होते हैं उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसलिए ये किसको भी रिप्रेजेंट करता है, एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कांस्टेंट टर्म डिफरेंट हो सकती है। ये जो कांस्टेंट टर्म है वो डिफरेंट हो सकती है। क्लियर है इतना। ये जो ये तो डिफरेंशिएशन था ना, इन दोनों में लगेगा सिर्फ, ठीक है। ये जो कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए वो उस कांस्टेंट टर्म को यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पे प्लस सी लगा दिया जाता है हर एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक आपको 2 फॉर्मूले क्लियर होंगे कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1, और यहाँ पे e की पावर x का इंटीग्रेशन करें चाहे डिफरेंशिएशन हमेशा सेम ही रहता है, प्लस सी आ जाता है। क्लियर है। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे किसी का भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, साथ में क्या लगा देंगे, प्लस सी। प्लस सी क्यों लगा देंगे, ताकि आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, ठीक है। अब देखो अगला फॉर्मूला, अपन सारे के सारे टिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले पढ़ लेते हैं क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो टिग्नोमेट्रिक में रहता है। तो ये बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स किसके रेस्पेक्ट में dx क्या आएगा, -cos x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू में dx इसका क्या आएगा, आप बोलोगे sin x प्लस सी आ जाएगा। इंटीग्रेशन अब समझना अच्छे से, यहाँ पे ये समझने वाली बात है। अगर sec स्क्वायर एक्स dx लिखा रहे तो हमें पता है कि यहाँ पे समझो tan x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या आता है, वो sec स्क्वायर x आता है। यानी कि sec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन था, tan x का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan x प्लस सी तो लगाना ही है। इसी प्रकार अगर इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x हो इंटू dx, तो हमें पता है sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sec x प्लस सी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे लगाओगे कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या आता है, हमें पता है कोट एक्स का डिफरेंशिएशन, क्या होता है, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया। एक और रह गया कोसेक एक्स कोट एक्स इंटू में dx, इसका भी क्या होता है, माइनस ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूले हैं, आपको अच्छे से याद करने हैं, मेमोराइज करने हैं। सिंपली है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स, कोसेक एक्स टेन एक्स होगा तो माइनस कोस एक्स। आ गए सारे, 6 के 6 बन गए। कोस साइन टेन सेक कोट कोसेक आ गए सारे, क्लियर है। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। और भी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। आप कहोगे तो मैं लिखवा देता हूँ, आज ही लिखवा देता हूँ, समझो, ठीक है। हाँ, इन्वर्स वाले लिख लेते हैं। तो हमें पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अगर इंटीग्रेशन हो तो ये किसका डिफरेंशिएशन आता है, ये किसका डिफरेंशिएशन आता है, आप बोलोगे कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। तो लिख दो प्लस सी। सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस लगा रहे और रूट में लिखा रहे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बोलोगे कि
सर ये तो कोस इनवर्स एक्स का होता है, ठीक है। आगे 1/(1 + x² लिखा रहे हैं, तो आप बोलोगे कि सर ये तो tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है। सिमिलरली यहाँ पे माइनस साइन के साथ आ जाए सेम टू सेम, तो फिर आप बोल दोगे कि सर ये तो कोट इनवर्स एक्स का होता है। तो यानी कि आपको डिफ्रेंशिएशन के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, डिफ्रेंशिएशन के सारे फॉर्मूले पता है तो उसका जस्ट उल्टा आ जाएगा। एक और रह गया 1/(x √(x²-1)। तो आप बोलोगे कि सर ये तो sec x का होता है और एक कोट x का हो जाएगा, तो ये क्या बच गया sec x। और अगर यहाँ पे माइनस लगा रहे, यहाँ पे माइनस लगा दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sec इनवर्स x, और यहाँ पे माइनस लगा दोगे तो क्या आ जाएगा कोसेक इनवर्स x। क्लियर है? तो इनवर्स वाले फॉर्मूले पढ़ लिए अपन ने और सिंपल वाले पढ़ लिए, और भी फॉर्मूले होते हैं वो अपन करेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? तो आपको कितने फॉर्मूले e⁻x का बता दिया, x⁻n का बता दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले बता दिए, इनवर्स वाले बता दिए, ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ अपन और फॉर्मूले भी पढ़ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको बेसिक अच्छे से पढ़ना है, और ये जितने भी फॉर्मूले वो आपको एज इट इज़ याद रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से, ठीक है, डायरेक्ट क्या बन जाएंगे, क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।